हेलो क्लास 9th। हम लोग पिछले टर्म में पॉलिनोमियल में एग्जाम्पल 1 तक कंप्लीट कर लिए थे, कॉन्सेप्ट समझा दिया था आपको और अब उसके आगे की बात करनी है। तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर सेकंड कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग। मतलब आपको कुछ इक्वेशंस दी जा रही हैं, उनको क्लासीफाई करना है कि वो कांस्टेंट हैं, लीनियर हैं, क्वाड्रेटिक हैं, क्यूबिक हैं, बाई क्वाड्रेटिक है, क्लासीफाई करके दिखाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को क्लियर कर दीजिए। पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ये पहचानना है, मतलब हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन यानी ये पॉलिनोमियल किस कैटेगरी की है। कांस्टेंट है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ये सब आपको डिसाइड करना है। ठीक है, अच्छी बात है। तो बहुत सिंपल सा तरीका आपको हमने बताया था। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ द एक्स, मैक्सिमम पावर ऑफ द एक्स। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1 है, तो वो लीनियर होगा। मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, उसमें जो टर्म है, जो कंटेंट आपको लिखा दिख रहा है, उसमें एक्स की पावर को चेक करिए। अगर एक्स की पावर 1 है तो वो लीनियर होगा, अगर x की पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होगा। मैक्सिमम पावर, जिसको हम लोग डिग्री वर्ड से भी यूज करेंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो लीनियर है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 है तो क्यूबिक है, डिग्री 4 है तो वो बाई क्वाड्रेटिक है ना। पढ़ा था ना, ये सब बातें आपने जानी थी और सब। हाँ, तो आगे बात कर रहे थे हम लोग, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, बीच में आवाज़ आ रही थी तो उसको सही कराने गए। तो सुनिए, बात को ध्यान दीजिएगा। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है या किसी पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर 1 है तो वह लीनियर होगा। x, अब यहाँ x से मतलब नहीं, सवाल x के टर्म में ना दे करके t के टर्म में देते, y के टर्म में देते हैं, वेरिएबल देखना है। वेरिएबल मतलब x है, y है, z है, t है, p है, जैसे जिस टर्म में आपकी इक्वेशन दी गई उसको देखना है। ठीक है, जिसकी पावर चल रही होगी x स्क्वायर x क्यूब इस तरह से दिखेगा, उसको हम लोग समझेंगे, उसको देख करके समझेंगे कि किसकी पावर यहाँ पे। तो अगर लीनियर के लिए पहचान क्या है, x की मैक्सिमम पावर 1 हो, या दूसरे वर्ड में कहें उसकी डिग्री, तो मैक्सिमम पावर 1 हो और उसकी डिग्री 1 होगी तो उसको हम लीनियर बोलेंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है और उसमें x की मैक्सिमम पावर या तो 2 है तो आप उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक है, इस सब बातों को ध्यान रखते हुए काम करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट लिखा है x माइनस एक्स क्यूब। x माइनस एक्स क्यूब, यही तो लिखा हुआ है। हाँ सर, ये एक पॉलिनोमियल है, इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी है, 3। देखिए, इसमें x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 3। मैक्सिमम पावर देखते हैं, x की पावर 1, x की पावर 3, तो मैक्सिमम पावर कितनी हुई, 3। तो डिग्री इसकी कितनी होगी, 3। अगर इसकी डिग्री 3 है तो ये क्या होगा, सो दैट इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल माना जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल माना जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपको लिखा गया है y की पावर 4 माइनस y। अब देखिए ध्यान से, ये पॉलिनोमियल में यहां वेरिएबल y को चला दिया, इसमें x को चला, इसमें y के टर्म में लिख दिया। यहाँ पर देखिए y की मैक्सिमम पावर कितनी, 4, इसमें y की मैक्सिमम पावर, इसमें पावर कितनी, 1। इस टर्म में पावर 4 है, इसमें पावर कितनी, 1 है। इसमें 4 पावर, इसमें 1 पावर, इसमें 4 पावर, इसमें 1 पावर। इसका मीनिंग क्या होगा, मैक्सिमम पावर कितनी हुई, 4। तो क्या लिखेंगे, इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, so that it is a biquadratic। कैसा पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। हाँ, डिग्री 4 है तो पॉलिनोमियल कितने का हुआ, बाइक्वाड्रेटिक हुआ। किताब में गलत लिखा उन्होंने, सिर्फ क्वाड्रेटिक लिख दिया है। अच्छा, क्वाड्रेटिक लिखा, क्वाड्रेटिक ने क्वाड्रेटिक लिख दिया। ठीक है, बाइक्वाड्रेटिक लिख दो, या बाइक्वाड्रेटिक बोले या बाइक्वाड्रेटिक बोलते चल जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक लिख दिया, चलेगा वो भी सही से वर्ड। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक भी वर्ड है और एक दूसरा वर्ड उसके लिए क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है।
अगला कुछ पार्ट है हमारा, लिखा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर नहीं होने पर 0 पावर पढ़ते हैं, इसमें 0 पावर है, तो मैक्सिमम पावर कितनी हुई 2। तो इसकी डिग्री कितनी हुई सर, लैंग्वेज अब लिख लेंगे, हम बार बार नहीं लिखेंगे ना, 2 बार लिख के समझदार में हम, डिग्री 2, क्या मतलब निकला, सो दैट इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक है ना, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक वो क्वार्टिक दोनों अंतर है, ध्यान रखिए, बाई क्वार्टिक को क्वार्टिक भी बोलते हैं, क्वार्टिक, ठीक है। चलिए ये 3 पार्ट मैंने आपको समझाए, इसमें बाकी के कितने पार्ट और हैं अभी देख के बता रहे हैं, और उनको आप करने का प्रयास करिए। ऐसे सिंपल बात कर लेते हैं, 4th पार्ट में x की 1 पावर है, ऐसे लिख दिया जाए √2x - 1, √2 कांस्टेंट हो गया, 1 कांस्टेंट, x की कितनी पावर मानी जाएगी 1, यानी ये कैसा हो गया लीनियर, ठीक, ये लीनियर हो गया। तो लिखा 5x³ मैक्सिमम पावर 3, x की मैक्सिमम पावर 3, ये कैसा हो जाएगा, ये सर क्यूबिक हो जाएगा। फिर अगला लिखा है सिर्फ 3 लिखा है, इसमें x का टर्म है ही नहीं, कहीं x दिखाई नहीं दे रहा है, तो x की पावर 0 मानी जाएगी और इसको बोला जाएगा कांस्टेंट है ये, आप समझ गए होंगे ना। फिर लिखा t स्क्वायर मतलब t की पावर 2, यानी क्वाड्रेटिक हो गया। फिर लिखा 2 + x, x की पावर 1 मैक्सिमम, तो ये कैसा हो गया लीनियर हो गया। फिर लिखा 5t - √7, t की कितनी पावर है 1 पावर है, यानी ये कैसा हो गया लीनियर हो गया। तो आप आइडेंटिफाइड कर लेंगे हर एक क्वेश्चंस को, हर एक पार्ट को, और जैसे लिखना हमने पहले वाले को समझाया उसी पैटर्न में सभी का आंसर लिखते चले जाएंगे। उम्मीद है कि विश्वास से बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या दिक्कत है। अब आइए सर, अब अगला एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल 3 के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 3 कहता है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², राइट द coefficient of x², write the coefficient of x², x² के कोफिशिएंट को चेक करना है, क्या है x - 1 एंड 3x + 4, ये ऐसे लिख दिया पहला पार्ट। करें इस पार्ट में आपको ये चेक करके देखना है कि x² का कोफिशिएंट कितना है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंटू दिस, पहले इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका नाम देखो, पॉलिनोमियल का एक नाम देने का तरीका बना लीजिए, px करके लिख लिया करिए, तो पता रहेगा ये पॉलिनोमियल है। px ये दिया था, इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, दिस इंटू दिस तो 3x², दिस इंटू दिस तो माइनस का 3x, दिस इंटू दिस ये प्लस का 4x और माइनस का 4, कैलकुलेट करके जब सिंपली इसको लिखा, ये बन के आपका तैयार हो गया। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x², हेंस कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू, x² का आपको कोफिशिएंट ढूंढना है, कोफिशिएंट ऑफ x², x² का ऑप्शन देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 3, x² के साथ जो गुणे में लिखा हो वही होता है कोफिशिएंट ऑफ x², जो x² के साथ गुणे में लिखा होगा उसी को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 3। अगर आपसे पूछा जाता कोफिशिएंट ऑफ x, तो x के साथ गुणे में क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा तो प्लस का 1 माना जाएगा, कुछ ना लिखा तो 1 माना जाता है, गुणे में कोई कांस्टेंट नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब इसके साथ 1 लिखा हुआ है। और अगर आपसे कांस्टेंट पूछा जाता तो कांस्टेंट कितना था -4, विद साइन आंसर करना है, प्लस माइनस साइन उसके आगे जो भी लगा हो उसको लगा करके आपको लिखना हो कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म को। इन्होंने सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ x² का क्वेश्चन पूछा था, हमने आपको बाकी कोफिशिएंट भी निकालने समझा दिया ताकि आपकी कहीं गड़बड़ ना हो कि आप कोफिशिएंट निकाल नहीं पा रहे हो, तो बाकी कोफिशिएंट भी आप निकाल सकते हैं, इसलिए ऐसा कर दिया गया। ठीक है, चलिए सर एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पे, इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 2x - 5 दूसरा पार्ट, तो px नाम दे दिए पॉलिनोमियल का 2x - 5, इन अदर ब्रैकेट क्या लिखा है 2x² - 3x, 2x² - 3x + 1। चलिए सर बड़े प्यार से हम इत्मीनान से, दिस इंटू दिस 4x³
दिस इंटू दिस माइनस 10x स्क्वायर, फिर ये पकड़े दिस इंटू दिस माइनस 6x स्क्वायर, दिस इंटू दिस माइनस 5 से 15x, दिस इंटू दिस प्लस का 2x, दिस इंटू दिस माइनस का 5। चेक करिए गुणा कराया नहीं, इसका गुणा इसके साथ कराया 2x क्यूब 4x क्यूब, इसका गुणा इसके साथ माइनस का 5 10 हो गया, 5 दूनी 10x स्क्वायर, इसका इसके साथ 3 दूनी 6x स्क्वायर, इसका इसके साथ 5 से 15x, फिर प्लस का 2x माइनस का 5। कैलकुलेशन करिए 4x क्यूब, ये और ये कैलकुलेट किया तो माइनस का 16x स्क्वायर, ये और ये कैलकुलेट किया तो प्लस 17x माइनस का 5। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो बता दीजिए। अब पूछा क्या है, फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो सिंपली कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, x स्क्वायर के साथ गुणे में लिखा माइनस का 16, विद साइन लिखना होता है कोफिशिएंट माइनस 16। अगर पूछते x क्यूब का कोफिशिएंट 4 था, x का कोफिशिएंट 17 था और कांस्टेंट टर्म माइनस का 5 था। क्लियर हो गई बात? ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए सर, ये 10th में काम आता है। फिर वहां कहते सर हमको समझ में नहीं आ रहा कोफिशिएंट क्या चीज होती है, कोई चीज नहीं होती है, चीज को समझने का प्रयत्न करिए। एक और क्वेश्चन लिखा है इसी पैटर्न पे, बगल में साइड में लिख देते हैं px इज इक्वल टू, चौथा पार्ट, तीसरा पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, छोटा सा है कर लेंगे। चौथे पार्ट में लिखा पाई बाई 2x स्क्वायर प्लस x, इस तरह से लिख दिया। कह रहा फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ, तो यहां क्या लिखेंगे, हेंस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2। काम करना समझ गए होंगे, उम्मीद है विश्वास है कि आप इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, अभी नहीं है ना, बिल्कुल पक्का से ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मिटा देते हैं इसको। तो एग्जाम्पल थर्ड भी कंप्लीट हो गया है। एक एक एग्जाम्पल पे कॉपी पे किया करिए, जो कॉपी आपकी फेयर चल रही है उसी पे करते जाइए। जब स्कूल खुलेगा, यानी सितंबर में खुल जाएगा स्कूल आपका, है ना? अब कुछ नोटिफिकेशंस आने लगे हैं, गाइडलाइंस आने लगी कि आपको सितंबर में कैसे स्कूल खोलना है, तो खुल जाएगा स्कूल, तो उस समय कॉपी चेक होगी, इसलिए कॉपी को मेंटेन कर लीजिए अपने, है ना? कॉपी है, असाइनमेंट है, जो भी आपको वर्क दिए गए थे सब धीरे धीरे कंप्लीट हो जाए, जिससे आप सही रास्ते पे काम कर सकें जैसे स्कूल खुले। तो अगला एग्जाम्पल क्वेश्चन है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिनोमियल इन विच, गिव द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिनोमियल, कुछ कंडीशंस दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग करें मोनोमियल ऑफ डिग्री 1, एक डिग्री का मोनोमियल बनाना है। पहला क्वेश्चन, ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 1, एक मोनोमियल बनाना है, फिर एक मोनोमियल ऑफ डिग्री 5, एक बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20। तो डिग्री तो मतलब समझ के मैक्सिमम पावर, नोमियल मतलब कितने टर्म का, तो मोनोमियल बनाना है कितने डिग्री का, एक डिग्री का। सिंपली ऐसे लिख दीजिए 5x, ये मोनोमियल कितने टर्म है, इसमें एक टर्म है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंपल एक टर्म होता है उसको मोनोमियल बोलते हैं। और वो मोनोमियल होना कैसा चाहिए, कैसा होना चाहिए, डिग्री 1 का, यानी मैक्सिमम पावर कितनी रखनी थी, तो px इक्वल टू क्या नाम दे दिया, यहां ऊपर लिखेंगे मोनोमियल ऑफ डिग्री, मोनोमियल ऑफ डिग्री 1 डिग्री का मोनोमियल। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, m है यहां पे, यार चलिए ठीक है। ऐसे ही अगर दूसरा बोला डिग्री 5 का बनाना है मोनोमियल, तो क्या बनाएंगे, px इक्वल टू 7x की पावर 5 पावर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब करें थर्ड पार्ट करें बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20, बाइनोमियल अगर दो टर्म का बनाना है, कितने टर्म का, दो टर्म का, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 20, तो इसे लिख दिया a x की पावर 20 प्लस b, बस b लिख दो या bx लिख दो या c, कुछ भी लिख दो, मैक्सिमम पावर 20 कर दो, दो टर्म दिखा दो, कोई भी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई जरूरी नहीं कि हम यही लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हो सर, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई कहेगा सर हम ऐसे लिख देते हैं, चलेगा बिल्कुल, ये भी मोनोमियल है, सॉरी बाइनोमियल है और डिग्री 20 का है। ऐसे ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3, ट्राइनोमियल बनाना है कितने डिग्री का, 3 डिग्री का, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, ये ट्राइनोमियल होगी, डिग्री 3 भी हो गई और 3 टर्म भी है। तो अब इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं थी, आराम से इसको समझ लीजिएगा और कर लीजिएगा, कि नहीं कर पाएंगे,
एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हो गया आपका। चलिए आगे फिफ्थ में आते हैं। धीरे से। फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3/5 प्लस 3/5 माइनस 7/2x स्क्वायर माइनस x की पावर 6। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे लिख के दीजिए। कह रहे राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पहले डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा है, फिर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब पूछा है, फिर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पूछा है, मतलब सब कुछ निकाल देते हैं, बात खत्म करते हैं। इसका नाम दे दिया हमने अपनी तरफ से px क्यूब की कैलकुलेशन करना है, कायदे से अलग अलग करिए, ये टर्म सबके साथ कंबाइंड अलग करिए। ये अपन ये अलग होगा, कितना आएगा 1/5x क्यूब, पहले ऐसे लिखिए, फिर अगली स्टेप में और अच्छे से लिख देंगे, अपन अलग कर रहे हैं 2x/5 प्लस 3/5 माइनस 7/2x स्क्वायर माइनस x की पावर 6। अब सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, तो सबसे बड़ी पावर कितनी, -6 माइनस x की पावर 6, ये सबसे बड़ी। उससे बड़ी, उससे छोटी ये, इसको लिख सकते हैं 1/5x क्यूब, उसके बाद x स्क्वायर तो माइनस 7/2x स्क्वायर, उसके बाद x का टर्म तो प्लस 2/5x, फिर कांस्टेंट टर्म डिसेंडिंग कर दिया हमने 6 पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी करके ऐसे लिख लिया। अब पूछ क्या रहे हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 6। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 6 है। मैक्सिमम पावर जो होगी वो डिग्री कहलाती है, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी, 6 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 6 हो गई। फिर पूछा है डिग्री कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब का टर्म ढूंढो, ये मिला। उसके साथ देखिए गुणे में क्या लिखा है, प्लस का 1/5, तो प्लस का 1/5, प्लस का साइन लिखते नहीं, 1/5 लिख देंगे। फिर पूछा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, x की पावर 6 के साथ गुणन क्या लिखा, माइनस का 1। गुणन कुछ ना दिखाई दे तो 1 माना जाता है, साइन उसके आगे लिखा है, तो माइनस हो गया, 1 माना तो -1 लिख दिया। फिर लिखा कांस्टेंट टर्म, क्या लिखा है, क्या पूछा गया, कांस्टेंट पूछा जा रहा, और तो कोई टर्म, हाँ, तो पहला ये डिग्री, फिर क्यूब, फिर ठीक है। कांस्टेंट टर्म कितना है, जिसमें x ना हो, यानी 3/5 समझ गए होंगे आप। उम्मीद है, विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें क्या है क्या नहीं है। क्लियर है सर, बहुत आराम से हमने क्लियर कर दिया, और आपको एक चीज समझ में भी आ जानी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़िए, फिर अगला एग्जाम्पल नंबर 6 पे आते हैं। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिटरमाइन द डिग्री निकाल नहीं सकती। चलिए सबसे पहले कायदे से लिखते हैं, पहला px, ये आदत बना लीजिए, किताब में लिखे जाने लिखे, आप आदत बनाइए, px पॉलिनोमियल का नाम दे दिया करिए px, x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, 9x है, प्लस 3x की पावर 5, इस तरह से लिख दिया। तो जो भी px है उसको पहले असेंडिंग डिसेंडिंग में चेंज कर लिया करें, तो अच्छा लगता है। ऐसे लिखा जा सकता है, हाँ बेटा सर ऐसे लिखा जा सकता है, सर ऐसे लिखा जा सकता है, लिख दिया आपने। अब देखिए इसमें मैक्सिमम पावर x की कितनी है, 5 है, फिर 3 है, फिर 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी मानी गई, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ x इन दिस पॉलिनोमियल, इन दिस px, तो मैक्सिमम पावर ऑफ द x इज 5। कोई पूछे कैसे तुमने बता दिया कि इसकी डिग्री 5 है, उसको समझा सको कि ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है इसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो 5 है, इसलिए इसकी डिग्री 5 बताई जा रही है। अच्छा, तो अगर इसकी पावर 6 होती तो इसकी डिग्री 6 होती, हाँ सर, तो इसकी डिग्री 6 होती, क्योंकि डेफिनेशन है मैक्सिमम पावर जो बनेगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। ऐसे समझा सकें आप अपनी बात को। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 5। उम्मीद है समझ में आ गई होगी ये बात, कहीं कोई डाउट्स आउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसका सेकंड पार्ट लिखा है। अब देखो
जब x के टर्म में क्वेश्चन दिया तो px नाम देना, अब जैसे y के टर्म में दिया तो py नाम देना, हाँ t के टर्म में दिया तो pt नाम देना, z के टर्म लिखा तो pz नाम देना। ये बात नहीं समझने वाली आई, ये बात समझने वाली आई। y क्यूब इन ब्रैकेट 1 माइनस y की पावर 7 f4। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, इसी में देखना शुरू कर देते हैं। इसमें बेटा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लिखा है, आपको फॉर्मेट बताया गया था प्लस और माइनस के साथ ही होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन नहीं चलेगा ऐसे। यहाँ टर्म्स के बीच में तो इसका मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो y क्यूब माइनस y की पावर 7। बेस आर सिमिलर, पावर ऐड हो गई, ऐसे पहले लिखा गया होगा। फिर बेस सिमिलर बने गए तो पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, सिस्टमैटिक तरीके से लिखा आपने, पहले बड़ी पावर फिर से छोटी पावर। मैक्सिमम पावर कितनी बेटा 7 है। Here the maximum power of the y is 7, so that degree of this polynomial is 7। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 7। डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी डिग्री 7। रीजन क्या, the maximum power of the y is 7, डिग्री 7 हो गई। अगला पार्ट है, अगला क्वेश्चन ऐसी है कि px इक्वल टू क्या दिया गया है, माइनस का 2x प्लस 10 या 1 लिखा है, चलिए 10 की जगह 1 कर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 हो गया ये। चलिए अब देखिए बताइए, x की मैक्सिमम पावर 1, इसमें 0, तो इसको क्या बोलेंगे, इसकी डिग्री कितनी है 1 है। डिग्री कितनी हो जाएगी, हेंस डिग्री कितनी लिखेंगे 1। समझदार है। लास्ट क्वेश्चन दिया है माइनस का 10, px इक्वल टू क्या लिख दिया है माइनस का 10, इसमें x का टर्म है ही नहीं है, तो डिग्री कितनी होगी इसकी 0 होगी। डिग्री कितनी होगी 0 होगी, है ना। हाँ, तो उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी। इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं थी, कोई बहुत बड़ी रामायण नहीं पढ़ाई गई, और आपको बहुत छोटे छोटे तरीके से एग्जाम्पल 1 से लेकर के 6 तक का डिस्कशन धीरे धीरे कर दिया गया। पहला क्वेश्चन आप एक्सरसाइज का कर चुके होंगे, उसमें क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री बतानी है, पहले तो ये छांटना है कि कौन पॉलिनोमियल है। तो हमने पॉलिनोमियल के लिए क्या बताया था, नॉन निगेटिव इंटीजर, पावर ऑफ x इज नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब वो पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा जो बचा वो नॉन निगेटिव इंटीजर बचा, यानी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। तो पहले क्वेश्चन में आप आराम से इसको देख करके समझ करके कर सकते हैं कि नहीं कर पाएंगे। पहला एग्जांपल, पहला पार्ट लिखा है x की पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस x प्लस √3, x की पावर पॉजिटिव, x की पावर पॉजिटिव, x की पावर 1, 5 3 1, सारी पावर कैसी हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सो दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। हम करेंगे नहीं, आपके लिए करवा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन करवा चुके, सिर्फ हिंट कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है y क्यूब प्लस √3y, ठीक, y की इसमें पावर 3, नॉन निगेटिव इंटीजर है, ये नॉन निगेटिव इंटीजर है, इसमें पावर 1 नॉन निगेटिव इंटीजर है, मीनिंग क्या निकला, ये भी एक पॉलिनोमियल है, कितनी डिग्री का 3 डिग्री का, है ना। अगला पार्ट लिखा है t² माइनस 2/5t माइनस में प्लस √5, t की पावर देखिए 2, t की पावर कितनी 1, नॉन निगेटिव, दोनों पावर कैसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कैसा मतलब है, ये क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री का है 2 डिग्री का है। फिर अगला लिखा है x की पावर 100 माइनस 1, हाँ सर, ये भी x की कितनी पावर 100, नॉन निगेटिव इंटीजर, इसमें तो कोई कांस्टेंट टर्म लिखा है, 0 पावर मानी जाएगी, नॉन निगेटिव इंटीजर, क्या मतलब निकला है सर, ये भी पॉलिनोमियल कितने डिग्री का 100 डिग्री का। क्लियर कर लेंगे। फोर्थ पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, 1/√2 x² माइनस √2x माइनस 2, 2 पावर 1 पावर, नॉन निगेटिव इंटीजर सब में है, पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का 2 डिग्री का। फिर लास्ट क्वेश्चन लिखा है x की पावर -2 प्लस 2x की पावर -1 प्लस 3। यहां पर देखिए x की पावर कैसी, नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है, यहां पे निगेटिव इंटीजर आ गया। द पावर ऑफ x इज -2 एंड -1, सो दैट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री की कोई चर्चा नहीं होगी, बात समाप्त हो जाती है अपने आप। कोई इसमें डाउट हो तो बता दीजिए आप अभी आप हमें बता दीजिए कि सर कोई बात समझ में नहीं आई, आने के बाद में कहीं आए। इसी तरह से ढेरों क्वेश्चंस और बाकी के लिखे हुए हैं,
तो मैं कुछ हमने करवा दिए, बाकी आप करके देखिए। जैसे अब 7th पार्ट में 1 लिख दिया, 1 कांस्टेंट है, पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट है, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। फिर लिखिए -3/5, x की पावर है नहीं, पावर नहीं तो मतलब 0 पावर मानी जाएगी, 0 पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर माना जाता है, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है। फिर दूसरा 9वें नंबर पे लिखा है x² अपॉन 2, x² अपॉन 2 और +2/x²। तो देखिए ध्यान से, इसको जब कायदे से लिखेंगे तो x²/2 तो सही है, ये लिखेंगे माइनस है, प्लस है, क्या है माइनस लगा, 2 ऊपर जाएगा, x की पावर -2 बन जाएगा, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल तो डिग्री, ऐसे बाकी के क्वेश्चंस आप देख लेंगे, कर लेंगे ना, हाँ उम्मीद है, विश्वास है कर लेंगे आप। तो पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, सारे पार्ट्स आप करिएगा, जो पार्ट ना आए आप पूछ सकते हैं, आपके पास व्हाट्सएप सुविधा है, यूज करिए। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 आज की वैरायटी का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए सर फटाफट सब लिख लेते हैं और उनको देख लेते हैं एक तरफ से। -7 + x 6y -z² 1 - y - y² x - x³ + x की पावर 4 x - x³ + x की पावर 4 1 + x + x² 1 + x + x² -6x², बहुत सुंदर, अति सुंदर, -13 दिख रहा है नीचे, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, -p। चलिए इतने क्वेश्चंस लिख लिए, बताइए सर क्या पूछा है, ये कैसा है, इसमें x की मैक्सिमम पावर, नाम लिखने का तरीका मैंने बताया, इसको px लिख देना, अगली स्टेप इसको साइड से लिख देना, पहले x का टर्म फिर कांस्टेंट, फिर ऐसे मतलब पहले बड़ी पावर फिर उससे छोटी, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से। तो ये बताइए क्या है, वैसे सिस्टमैटिक ये भी है, डिसेंडिंग ये उसमें लिखा है असेंडिंग में 0 पावर फिर 1 पावर, तो ये भी सही था, कोई दिक्कत नहीं, आप यही बता सकते हैं। बताइए जरा इसके बारे में, x की मैक्सिमम पावर कितनी, 1 है, तो ये क्या हुआ, लीनियर हुआ, ये क्या हुआ, लीनियर हुआ, ये भी क्या है, लीनियर है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, y की मैक्सिमम पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है, 4 पावर है, क्वाड्रेटिक है, ये नहीं बाई क्वाड्रेटिक इसको बोलेंगे, 2 पावर क्वाड्रेटिक, 2 पावर क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट 1 पावर, समझ गए होंगे, लीनियर। तो कैटेगराइज कर लीजिए, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हो गया, जो जैसे है वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं करवा दिया आपको, उसमें कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। हाँ अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कह रहा कोफिशिएंट ऑफ x³ फाइंड आउट करना है, किसमें, फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन, कोफिशिएंट ऑफ x³ इन x + 3x² x + 3x² -5x³ + x की पावर 4, किसका कोफिशिएंट पूछ रहे हैं, इन दिस इज इक्वल टू, ये सीधे लिख देते हैं, कितना कोफिशिएंट है, x³ का टर्म ये है, उसका कोफिशिएंट कितना, -5, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग। अगले क्वेश्चन में पूछा फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ जुड़े में क्या लिखा, देखिए -2√2 लिखा है, आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² कैसे लिखा गया है, फाइंड आउट द कोफिशिएंट, जैसे देखिए तीसरा पार्ट, अरे यार छूट जाता बार बार, कोफिशिएंट ऑफ x² इन 2x - 3 + x³, इसमें देखिए ध्यान से, इसमें x² का टर्म नहीं लिखा, इसको जरा स्टैंडर्ड बनाइए, पहले x³ का टर्म लिखा, फिर 0 × x² लिख दिया, फिर x का टर्म लिखा, फिर कांस्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं, इन, इसी लाइन को ऐसे नीचे लिख दीजिएगा, अगली लाइन यहाँ पे ऐसे, कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू, x² का कोफिशिएंट कितना है, 0, जब x² का टर्म नहीं दिखेगा कोफिशिएंट 0 माना जाएगा, इज 0, ये अच्छा सवाल था, ध्यान दीजिएगा। फिर अगला पार्ट है 4th पार्ट, इसमें x का कोफिशिएंट पूछा गया, 2/7 हो जाएगा, फिर कांस्टेंट टर्म पूछा गया है, कांस्टेंट टर्म जिसमें x ना हो तो लास्ट में -2/5 पाई में कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, कर लेंगे सर, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, अभी इतने में कोई दिक्कत हो तो अभी बता दीजिए कि सर हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है, हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चौथे पार्ट में भी क्या है, चौथे पार्ट में पहला पार्ट दिया है, क्या करना है भाई, ऐसे करके लिख के दे दिया, 4x - 5x² + 6x³ + 6x³ अपॉन 2x, इसका नाम दे दीजिएगा, px नाम दे देना, तो अच्छे से कैलकुलेशन करते समय कोई दिक्कत नहीं होती, ये अपॉन अलग कर दो,
4x अपान 2x माइनस 5x स्क्वायर अपान 2x प्लस 6x क्यूब अपान 2x। कैलकुलेट करिए, काटिए कूटिए, क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आएगा, माइनस का 5/2x हो जाएगा, इसमें ये 3 बार कटेगा और ये x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से लिखिए, अच्छी बात है, लिखना आ गया समझ में। क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए मैक्सिमम पावर ऑफ द x इज 2, तो डिग्री कितनी बनेगी, हेंस डिग्री ऑफ px, डिग्री ऑफ px, डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू 2। 2 पावर है तो डिग्री कितनी होगी, 2। तो इस तरह क्वेश्चन से कर लेंगे, है ना, करवाएंगे, पैटर्न आप कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। चलिए सर एक और देख लेते हैं, इसमें लास्ट वाला, क्योंकि उसमें थोड़ा माइनस पावर लिख दी है। px इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x की पावर -2 इन ब्रैकेट x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर। तो आइए सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसको नीचे लिख दीजिए या गुणा करा नीचे भेज देते, सबसे बढ़िया रहेगा। x की पावर 4 तो पॉजिटिव पावर बन गई बेटा, हाँ बन गई सर, अपॉन अलग अलग कर दीजिए, x की पावर 4 अपान x स्क्वायर अपान x स्क्वायर, इसको काटेंगे क्या बचेगा, x स्क्वायर, इसको काटेंगे 1 बचेगा। कितनी पावर है मैक्सिमम, 2। कितने डिग्री हुई, क्या हुआ इसकी डिग्री, 2 हो गई। फिर उसका एग्जांपल लिखने हैं, मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 5, मोनोनोमियल डिग्री 5 7x की पावर 5 हो गया काम खत्म। एग्जांपल ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 8 8x की पावर 8 माइनस 7, 2 टर्म और 8 डिग्री। बस 2 बातों ध्यान दिए, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं और डिग्री कितनी है। तो पहले वाले जो पहला टर्म हो उसमें सबसे बड़ी पावर, जितनी पावर की बात करूं उतनी बना दो, बस काम खत्म करो, हो जाएगा। हाँ लास्ट लिखा मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 0, मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 0 ये लीजिए 7 है, मोनोनोमियल एक टर्म है और डिग्री कुछ नहीं यानी 0 है, काम खत्म। अगला लास्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब आपको मालूम है ना कि जो टर्म ना हो उसको लिखना जरूर है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। छठे क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं। पहला पार्ट x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 5x क्यूब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने को बोला गया है। सबसे पहले मैक्सिमम पावर वाला टर्म, फिर उससे छोटी पावर का टर्म, फिर उससे छोटी पावर का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, ऐसे लिख देना। एक और दिखाएं, हाँ सर एक और दिखाइए, भी मजा नहीं आएगी तो इसका कौन सा दिखा देते हैं, तीसरा पार्ट दिखा देते हैं। थर्ड पार्ट px इक्वल टू क्या लिखा है हमारा 6x क्यूब प्लस 2x माइनस x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर। मैक्सिमम पावर पहले 5 पावर, फिर उससे छोटी 6 पावर 3 पावर, फिर 2 पावर, फिर इस तरह से ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाएगी। कर सकते हैं सर, अब हमें कोई दिक्कत नहीं। तो भैया ये एक्सरसाइज कौन सी थी, ये एक्सरसाइज थी 2A, पूरी कंप्लीट करा दी विद एग्जांपल विद क्वेश्चंस। करिए, जो दिक्कत हो पूछिए, अटेंडेंस दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चुपचाप आराम से चले जाइए। ठीक है, ओके, थैंक यू।